हाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्लास 12th का हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक। हम आज शुरुआत करते हैं। हाइलो एल्केन क्या होता है, हाइलो एल्केन कहते किसे हैं, हाइलो एल्केन बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले हम हाइलो एल्केन और हाइलो एरेन सीखेंगे, इसके बाद हाइलो एल्केन बनाया कैसे जाता है। आज हम इतनी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। आइए आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी शायद अगर आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं तो आपको एक यौगिक सिखाया होगा जिसको कहा जाता है एलिफैटिक यौगिक। एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक यौगिक। अब ये जो शब्द होता है एलिफैटिक, एलिफर नामक शब्द से बना है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। किससे बना है? एलिफर नामक शब्द से बना है, जो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। एलिफर से बना है। एलिफैटिक किस भाषा का शब्द है? एलिफर। अब एलिफैटिक यौगिक वही यौगिक होते हैं जैसे आप पढ़ के आए क्लास 10 में मेथेन होता है। अगर इससे एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? मेथेन जो है मेथेन बन जाएगा। मेथेन यानी जो भी होगा मेथेन, इसमें मतलब जो वो यौगिक आएंगे जिनमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, वही क्या कहलाएंगे? एलिफैटिक यौगिक। या जनरली आप कह सकते हैं जो ओपन श्रृंखला रखेंगे, यानी जो खुली हुई चेन रखेंगे, वही क्या कहलाएंगे? एलिफैटिक यौगिक कहलाएंगे। देखिए, हो सकता है मेथेन हो जाए एलिफैटिक यौगिक, एथेन हो जाए, जैसे ये CH3CH3 एथेन। इसकी जनरली संरचना कुछ ऐसी भी बन सकती है, H, फिर यहाँ H, ये भी H। ठीक है, जनरली ये बन सकता है हाइलो जब आएगा एलिफैटिक यौगिक। अब हम अगर सीखेंगे हाइलो एल्केन किसे कहते हैं, तो हाइलो एल्केन आप कॉपी में अपनी नोट करिएगा। हाइलो एल्केन किसे कहते हैं, तो हाइलो एल्केन एल्फैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु द्वारा एलिफैटिक, जो एल्फैटिक हाइड्रोकार्बन होगा, मैं लिख रहा हूँ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में पहला यौगिक वही, जैसे मैं अभी यहाँ लिखा था CH4, इसका नाम होता है मेथेन। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से जब एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा, जब एक एल्फैटिक यौगिक से एक हाइड्रोकार्बन परमाणु से, एल्फैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर एक कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन ग्रुप का मतलब होता है एक्स, या तो एक्स जोड़ देंगे या एक्स के स्थान पे Cl, Br, F और I जोड़ देंगे, यही क्या कहलाएंगे? जाएंगे हाइड्रोजन ग्रुप कहलाएंगे। हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ देंगे तो वो यौगिक क्या, जो एल्फैटिक यौगिक होगा, जब उससे एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, उसके स्थान पर एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाएगा, तो इससे जो यौगिक बनेगा उसे क्या कहा जाएगा? हाइलो एल्केन कहा जाएगा। जब किसी एल्फैटिक यौगिक से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और उसके स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिया जाता है, इससे जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे कौन सा यौगिक कहा जाता है? हाइलो एल्केन कहा जाता है। डेफिनेशन मैं लिखा रहा हूँ, लिखिएगा। एल्फैटिक यौगिक में, एलिफैटिक यौगिक से जब एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तथा उसके स्थान पर एक हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिया जाता है, उसके स्थान पर एक हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिया जाता है, एक हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिया जाता है, उसे हाइलो एल्केन कहते हैं,
उसे क्या कहते हैं, हाइलो एल्केन कहते हैं। एक शब्द यहाँ से और याद रखिएगा, जो हाइलो एल्केन होते हैं वो सदैव sp3 संकरित होते हैं। sp3 संकरण का मतलब होता है कि जो उनमें बंद होगा उनमें से कौन सा बंद पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। अभी पीछे जो 12th की पहली वीडियो में डाल चुका हूँ, उसमें मैं संकरण निकालना कौन सी डिग्री होगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, या कौन सा संकरण होगा, या उसमें कितने सिग्मा होंगे, कितने पाई होंगी, सब मैं सिखा गया हूँ। और उसमें कौन सा संकरण होगा ये भी सिखा गया हूँ। जो वीडियो नहीं देखे हो जाके वीडियो प्ले लिस्ट में ऐड है, देख लें पहले, फिर आगे समझ में आएगा, नहीं तो ये वर्णन नहीं समझ में आएगा। देखिएगा, अब अगर हमको पूछ रहा है मतलब ये हाइलो एल्केन होता है, कौन सा संकरित होता है, तो मैं अभी बताया sp3 संकरित होता है। देखिएगा मैं यहाँ समझा रहा हूँ, एक मीथेन था, ये मीथेन था हमारा, मीथेन से मैं कहा जब इसकी अपक्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो इससे एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगा ये, और इसकी जो एक हाइड्रोजन परमाणु हटाएगा उसके स्थान पे एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। यही रिएक्शन क्या कहलाएगी, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाएगी या मुक्त मूलक अपक्रिया कहलाएगी। अब यहाँ से देखो हाइलो एल्केन का निर्माण हो गया, क्योंकि जो कार्बनिक युक्त था, एल्फेटिक युक्त मीथेन था, उसमें क्लोरीन से जब क्रिया कराएगी, इसका मतलब सूर्य का प्रकाश होता है, तो यहाँ मेथिल क्लोराइड बना और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकला, यानी एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ, उसके स्थान पर हाइलो एल्केन जुड़ा, मतलब हाइड्रोजन जुड़ा। इससे कौन से युग का निर्माण हुआ, हाइलो एल्केन युग का निर्माण हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें सिंगल बॉन्ड आया, तो इसलिए जो सिंगल बॉन्ड होता है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, सिंगल बॉन्ड होता है उसके स्थान पे sp3 संकरण पाया जाता है। ये हमारा हुआ sp3 संकरित यौगिक। क्लियर, मैं इसे हटा रहा हूँ, फिर आगे देखिएगा हाइलो एरीन क्या होता है। ध्यान सुनिएगा, हाइलो एरीन, जो हाइलो एल्केन होते हैं, इनका सामान्य जो सूत्र होता है, एक चीज ये देख लीजिएगा, सामान्य सूत्र होता है, जनरली पूछा जाता है सामान्य सूत्र क्या होता है, तो होता है CnH2n प्लस का 1 इंटू का x, ये होता है x के स्थान पर वही Cl Bri और अब जोड़ देंगे, हो जाएगा हाइलो एल्केन x के स्थान पे। सामान्य सूत्र ये होता है। अब आगे हमारा अगला टॉपिक है हाइलो एरीन। देखिएगा हाइलो एरीन क्या होता है, हाइलो एरीन अगर पूछा जाएगा जनरली, तो हाइलो एरीन जो होती हैं ये रिंग मतलब बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। बंद श्रृंखला का मतलब होता है, मतलब ये रिंग वाले यौगिक होते हैं। जितने भी होते हैं हाइलो एरीन वो कैसे यौगिक होते हैं, रिंग, मतलब इनकी जो श्रृंखला होती है वो बंद होती है। अभी पिछला क्या हाइलो एल्केन ओपन थी, मतलब खुली श्रृंखला थी, यहाँ कौन सी श्रृंखला होगी, बंद श्रृंखला होगी। देखिएगा बंद श्रृंखला, जैसे यहाँ मैं बनाए, ये देखिए बेंजीन, ये बेंजीन की संरचना है, इसको क्या कहा जाता है, बेंजीन कहा जाता है। जनरली 11 में पढ़ के आए हो तो इतना देखिए हो गया बेंजीन। अब बेंजीन में जब कोई हाइलोजन परमाणु जुड़ जाता है, जब बेंजीन में कोई हाइलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, हाइलो एरीन कहा जाता है। देखिएगा, अब इसकी शुरुआत जो हुई, ये शब्द एक होता है जिससे शुरुआत हुई, इसमें एरोमेटिक शब्द, एरोमेटिक जो शब्द होता है, एरोमेटिक जो शब्द होता है, एरोमेटिक से इससे बना है एरोमा से मिलकर बना कौन सा शब्द, एरोमेटिक। और एरोमा का मतलब होता है सुगंध। ध्यान रखिएगा, एरोमा का मतलब होता है सुगंध, मतलब इससे जो भी बनेगा सुगंधदायक पदार्थ बनेगा। एरोमेटिक यौगिक यानी सुगंध, एरोमा मतलब सुगंध। अब देखिएगा, जब एरोमेटिक यौगिक से एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, एरोमेटिक यौगिक से जब एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और उसके स्थान पर कोई हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया जाता है, इससे जिस यौगिक का निर्माण होता है वही क्या कहलाता है, हाइलो एरीन कहलाता है। देखिएगा, जब किसी एरोमेटिक यौगिक से एरोमेटिक यौगिक से एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है,
तथा उसके स्थान पर एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया जाता है। एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया जाता है। उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोजन। जब किसी एरोमेटिक यौगिक से एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, उसके स्थान पर एक हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोएरिन कहा जाता है। एक चीज और देख लीजिएगा, हाइड्रोएरिन जो होता है वो कुछ ऐसा बेंजीन होगा, बना दिए बेंजीन। अब मैं यहाँ लिखा, यहाँ ये हुई बेंजीन की संरचना। अब इसे ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से जोड़ा हाइड्रोजन, तो यहाँ का जो कार्बन होगा, मतलब जहाँ जहाँ पॉइंट होगा, मतलब जहाँ जहाँ ये कोना बना होगा, वहाँ वहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अब जहाँ जहाँ ये कोना बना है, तो यहाँ मतलब ये जो कार्बन है इसमें डबल बॉन्ड है। अगर ये डबल बॉन्ड है, तो मैं पिछली वीडियो में सिखाया हूँ, अगर डबल बॉन्ड होता तो वहाँ संकरण कितना होता है? sp2। तो जो हाइड्रोएरिन होगा वो कितनी संकरित होगा? sp2 संकरित होगा। क्लियर? हटा रहा हूँ मैं, अगला टॉपिक बता रहा हूँ, हाइड्रोएल्केन बनाने की विधि। देखिएगा, हाइड्रोएल्केन बनाने की विधि देखिएगा। हाइड्रोएल्केन जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, हाइड्रोएल्केन प्रयोगशाला कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। अब पहली बात आती है, जो हाइड्रोएल्केन होते हैं इनको कितने भागों में बांटा गया। अब संख्या के आधार पर हाइड्रोएल्केन को 3 भागों में बांटा गया। ध्यान से देखिएगा, संख्या, कार्बन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, कार्बन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, संख्या के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर वर्गीकरण, संख्या के आधार पर वर्गीकरण। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई यौगिक है, जैसे मैं यहाँ लिखा C2H5, इससे एक X जुड़ा होगा तो इसको कहा जाएगा मोनोहाइड्रोएल्केन। क्या कहा जाएगा? मोनोहाइड्रोएल्केन, हाइड्रोएल्केन, मोनोहाइड्रोएल्केन। ध्यान से देखिएगा, अगर एक यौगिक में ऐसा बना CH2 यहाँ X जोड़ दिया, यहाँ X जोड़ दिया, 2 बार। अभी कार्बन था, 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो 1 ये 2 और 2 ये 4, 1 ये 2 2 ये 4 हो गया। अब इसको जब मोनोहाइड्रोएल्केन पहले लिखो, तो दूसरा जो होगा, अगर 2 लगा तो इसको कहा जाएगा डाईहाइड्रोएल्केन, डाईहाइड्रोएल्केन। ध्यान से देखिएगा, डाईहाइड्रोएल्केन। आगे देखिएगा, जो तीसरा कार्बन होगा, अगर कोई कार्बन ऐसे बना है, इससे X जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक X, फिर से ये जुड़ा, फिर से यहाँ से H, फिर से यहाँ X जुड़ा, 1 2 3, इसके पास 2 लिखोगे, 1 2 ये 3, और फिर इसके बाद जब लिखोगे तो इसके पास, अब यहाँ देखिएगा इसके पास 3 है, तो मतलब ये एक कार्बन है, 2 3 1 4। अभी इसको जो कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा ट्राईहाइड्रोएल्केन। क्या कहा जाएगा? ट्राईहाइड्रोएल्केन कहा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ट्राईहाइड्रोएल्केन। वर्गीकरण के कार्बन की संख्या के आधार पर जब वर्गीकरण करेंगे, तो हाइड्रोएल्केन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोहाइड्रोएल्केन, दूसरा है डाईहाइड्रोएल्केन, तीसरा है ट्राईहाइड्रोएल्केन। आगे देखिएगा, अब इसको बांटा गया संख्या के आधार पर, मतलब डिग्री के आधार पर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में। देखिएगा, हटा रहा हूं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब देखिएगा, जैसे मैं यहाँ एक कार्बन लिखा, इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही ऐड था, अगर ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बनों से ऐड होगा तो इसकी जो डिग्री होगी वो 3 डिग्री होगी, यानी 3 डिग्री कार्बन होगा। क्लियर? आगे मैं यहाँ एक सी लिखा, यहाँ X लिखा, अगर ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन समूहों से अटैच होगा तो इसकी जो डिग्री होगी
वो 2 डिग्री होगी, यानी द्वितीयक कार्बन होगा। अगला मैं एक कार्बन लिखा, इस डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच था, ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच था, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 1 डिग्री कार्बन होगा। क्लियर। ये संख्या के आधार पर वर्गीकरण, इसके आधार पर वर्गीकरण मैंने बता दिया। आगे देखिएगा, अब हाइड्रोजन बनाने की बहुत सारी विधियां हैं। मैं हाइड्रोजन बनाने की 4, 5, 6 विधियां जो भी होती हैं, जितने एग्जाम में आने का चांस होता है मैं उतनी बता रहा हूँ। पहली विधि, जब अल्कोहल की अपक्रिया हाइलाइड अम्ल से, अल्कोहल की अपक्रिया, अल्कोहल की अपक्रिया, अपक्रिया, अपक्रिया हाइलाइड अम्ल से, हाइलाइड अम्ल, हाइलाइड अम्ल से अल्कोहल की अपक्रिया किससे की जा रही है, हाइलाइड अम्ल से की जा रही है। ध्यान से देखिएगा, जो अल्कोहल होता है हम जनरली अल्कोहल को ऐसे लिखते हैं ROH, यहाँ R का मतलब होता है एल्किल समूह। ध्यान से देख लीजिएगा, एल्किल समूह, R हमेशा आएगा। R को क्या कहा जाता है, एल्किल समूह। एल्किल समूह शायद तुम 9, 8 में 10 में पढ़ के आए एल्किल समूह, 10 में नहीं पढ़े थे, 11 में पढ़ के आए। अगर आपको एल्किल समूह नहीं समझ में आएगा तो पिछले क्लास की मतलब 10th की वीडियो डाली जाएंगी, उस पर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाए एल्किल समूह होता क्या है। एल्किल समूह होता है, अब इसकी जब अपक्रिया हाइड्रोजन अम्ल या हाइलाइड अम्ल से कराई जाएगी, यानी HX से कराई जाएगी। अब X के स्थान पे याद रखिएगा कुछ भी हो सकता है, चाहे Cl लगा हो, चाहे Br लगा हो, चाहे I लगा हो, चाहे F लगा हो, इतने में से कोई भी हो सकता है। इसकी अपक्रिया कराई जाती है। ध्यान से देखिएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ H2SO4, वो भी कैसा होना चाहिए, शांत, और नीचे लिख रहा हूँ ZnCl2, वो भी कैसा, निर्जल, निर्जलीकृत होता है, निर्जल लिख रहा हूँ, निर्जल। अब देखिएगा, निर्जल का मतलब होता है उसमें पानी ना हो, और सांद्र का मतलब होता है जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और पानी की मात्रा कम हो। जब इससे अपक्रिया कराई जाएगी तो यहाँ से ये 2 भागों में टूटेगा। यहाँ मैं OH को तोड़ रहा हूँ माइनस में, R को प्लस में तोड़ रहा हूँ, और H को प्लस में, X को माइनस में तोड़ रहा हूँ। तो तुम जनरली सीख क्या, प्लस वाला सदैव माइनस के पास और माइनस वाला सदैव प्लस के पास जाता है, तो यहाँ से एक हाईलाइट बनेगा, RX प्लस का H2O बाहर निकल जाएगा, और इसको कहा जाएगा एल्किल हाइलाइड। कौन सा हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड, और वो जल बाहर निकला। ये क्या हुई, हाइड्रोएल्किन बनाने की पहली विधि। जब अल्कोहल की अपक्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराई जाती है, इससे एल्किल हाइलाइड और जल बनता है, इससे एल्किल हाइलाइड और जल बनता है। किसकी उपस्थिति में कराई जाती है, सांद्र H2SO4 और निर्जलीकृत ZnCl2 की उपस्थिति में कराई जाती है, इससे क्या क्या बनता है, एल्किल हाइलाइड और जल बनता है। ये पहली विधि थी किसकी, हाइड्रोएल्किन बनाने की पहली विधि थी। आगे देखिएगा, जब अल्कोहल की अपक्रिया कराई जाती है PCl5 से, तब भी क्या बनता है, हाइड्रोएल्किन बनता है। देखिएगा, जब अल्कोहल की क्रिया किससे कराई जाएगी, PCl5 से। देखिएगा, अल्कोहल की क्रिया PCl5 से, तो मैं यहाँ अल्कोहल लिखा ROH, क्लियर। यहाँ मैं PCl5 लिखा, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्षार। क्षार के स्थान पे यहाँ NaOH, KOH कुछ भी हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। अब मैं यहाँ देखिएगा, मैं इसे तोड़ रहा हूँ, यहाँ R लिखा, यहाँ O लिखा, यहाँ H लिखा। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ बीच में PCl3, और एक Cl इधर दे रहा हूँ, एक Cl इधर दे रहा हूँ। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ जब अटैच करोगे तो यहाँ बनेगा एल्किल क्लोराइड, दूसरा बनेगा प्लस का POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, और प्लस का HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान से सुनिएगा, जब अल्कोहल की अपक्रिया PCl5 से क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ये एल्किल हाइलाइड बनाने की दूसरी विधि है। आगे देखिएगा, जब अल्कोहल की अपक्रिया किससे कराई जाएगी, अल्कोहल की अपक्रिया कराई जाएगी PCl3 से। किससे कराई जाएगी, PCl3 से। तो भी यहाँ देखिए PCl, अभी देखो ये ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड था, ठीक है। अब यहाँ PCl3 से जब कराई जाएगी अल्कोहल की अपक्रिया, तो यहाँ इसको 3 मोल लेना पड़ेगा, ROH, ROH और फिर से ROH। जब लोगे तो यहाँ P लिखोगे, और मैं यहाँ Cl लिखा,
अब ये P जो होगा ये पूरा H लेके का कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो P होगा इसके साथ और Cl इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो यहाँ जो बनेगा PCl3, आगे देखिएगा इसको, यहाँ बनेगा PCl3 मतलब R 3 मोल RCl बनेगा प्लस का POCl3 बनेगा। सॉरी ये ना बनेगा, यहाँ बनेगा H3PO3, ये बनेगा H3PO3 अर्थोफास्फोरस। पहली अपक्रिया जब अल्कोहल की अपक्रिया किससे, हाइड्रोजन अम्ल से कराई जाएगी तब एल्किल हैलाइड बनता था। दूसरी अपक्रिया जब PCl5 से कराई गई तब एल्किल हैलाइड बना। तीसरी अपक्रिया जब PCl3 से कराई गई तो एल्किल हैलाइड बना। ठीक है, आगे देखिएगा। जब अल्कोहल की अपक्रिया कराई जाएगी थायोनिल क्लोराइड से, अल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड को कुछ ऐसे कहा जाता है, थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड कहा जाता है। और इस अपक्रिया का एक सुंदर नाम है जिसको आप याद रखिएगा, डार्जन परक्रम याद रखिएगा, हो सकता है इसी नाम से एग्जाम में आ जाए। डार्जन परक्रम क्या होता है? अल्कोहल की अपक्रिया किससे कराई जाएगी? जब डार्जन परक्रम कराया जाएगा, यानी अल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराई जाएगी। यहाँ ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पिरीडीन होता, पिरीडीन होता है। अब जब इसकी अपक्रिया कराई जाएगी, मैं यहाँ ध्यान से लिखिएगा, R लिखा, O लिखा, फिर इसको सिंगल बॉन्ड H लिखा, यहाँ SO लिखा, यहाँ एक Cl था, यहाँ एक Cl था, लिख दिया, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा RCl प्लस का HCl और प्लस का बन जाएगा SO2। ध्यान से सुनिएगा, डार्जन परक्रम में बनने वाला जो उत्पाद होता है वो बहुत ही शुद्ध होता है। कौन सा? एल्किल हैलाइड जो बनता है वो शुद्ध होता है, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिकम और सल्फर डाइऑक्साइड बना वो गैसीय उत्पाद होते हैं, और अब क्रिया समाप्त होने पर वो अब मतलब गैस अवस्था में होते हैं, और जो वाष्प मतलब जो यौगिक बना होता है उससे क्या होते हैं, वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। इस विधि से डार्जन परक्रम से जो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है वो बहुत ही शुद्ध होता है। ये हो गई 3 रिएक्शन। क्लियर? हटाएं। आगे देखिएगा, जब किसी भी, अभी तक तो हम क्या सीख के आए, कोई भी यौगिक था उसमें एल्कोहल था, PCl5 था, PCl3 था और हाइलाइट था, जिससे अपक्रिया कराए क्या बना था? हाइलो एल्केन बना था। ठीक है, अब हम एक नेमिंग रिएक्शन सीख रहे हैं जिसका नाम है हुन्स डीकर अपक्रिया। ध्यान से देखिएगा, हुन्स डीकर अपक्रिया, इससे भी क्या बनेगा? हाइलो एल्केन बनेगा। लेकिन यहाँ इसकी खास बात ये है कि जो ये अपक्रिया होती है कार्बन श्रृंखला से कार्बन को कम करने की अपक्रिया होती है। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ CH3COOAG, इसको कहा जाता है सिल्वर साल्ट। AG मतलब चांदी होती है। सिल्वर साल्ट की अपक्रिया जब ब्रोमीन से कराई जाती है CCl4 की उपस्थिति में, तो इससे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जो ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन को 2 भागों में तोड़ोगे तो यहाँ एक Br को मैं इधर लिख रहा हूँ, अगले Br को मैं इधर लिख रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, एक Br को इधर लिखा, एक Br को इधर लिखा, एक Br इसके साथ चला जाएगा और एक Br इसके साथ चला जाएगा, बीच में क्या बच जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। यानी बना यहाँ से मेथिल ब्रोमाइड प्लस का CO2 और प्लस का AgBr। क्या बना? AgBr बना। जब सिल्वर साल्ट की अपक्रिया ब्रोमीन से CCl4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो इससे क्या बनता है? मेथिल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, AgBr बनता है। इस अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया कहते हैं? हुन्स डीकर अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया कहते हैं? हुन्स डीकर अपक्रिया कहते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मार्कोनी काफ्का नियम, मार्कोनी काफ्का नियम
अब मार्कोनी का आपका नियम देखिएगा, इसमें एक होगा CH3, एक होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये H नहीं होगा, नहीं तो बैलेंस ही खराब हो जाएगी। जब इसकी अपक्रिया किससे कराई जाएगी, HBr से कराई जाएगी। किससे, HBr से। जब इसकी अपक्रिया HBr से कराई जाएगी तो मार्कोनी का आपका नियम कहता है कि हाइड्रोजन, जब मार्कोनी का आपका नियम होगा तो हाइड्रोजन परमाणु होगा वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। और एक चीज़ और याद रखिएगा, हाइड्रोजन की संख्या वहाँ कम ज़्यादा देखी जाएगी जहाँ डबल बॉन्ड लगा होगा। जैसे ये कार्बन से लगा है और ये कार्बन से, इन्हीं दोनों में देखा जाएगा किसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, किसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो एंटी मार्कोनी का आपका नियम आएगा तो इसका विपरीत हो जाएगा। तभी मार्कोनी का आपका नियम है हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, यानी हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कम है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है। यहाँ लिखोगे CH3, फिर CH लिखोगे, फिर यहाँ करोगे डबल बॉन्ड, हटाओगे सिंगल बॉन्ड लगाओगे, यहाँ CH3 होगा और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। ठीक है, ये कौन सी अपक्रिया हो गई, मार्कोनी का आपका नियम हो गया। अब IPSC में अगर नाम लिखोगे 1 2 3 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है, उसके पहले Br जुड़ा, दूसरे पे लगा तो हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, IPSC नाम 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये किसका नियम था, मार्कोनी का आपका नियम था। अगला आएगा एंटी मार्कोनी का आपका नियम। एंटी मार्कोनी का आपका नियम, यहाँ मैं लिख रहा एंटी मार्कोनी का आपका नियम कहता है इसका विपरीत, जस्ट इसका उल्टा देखिएगा। एंटी मार्कोनी का आपका नियम कहता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु होगा वो वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। देखिएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन मतलब ब्रोमीन नहीं जुड़ना चाहिए। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक CH3, फिर यहाँ CH2 और फिर यहाँ क्या लिखा, Br। ठीक है, यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब पहले कार्बन ब्रोमो लगा तो यहाँ लिखूंगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। कौन सा नियम हुआ, एंटी मार्कोनी का आपका नियम। एंटी मार्कोनी का आपके 2 नाम और हैं, इसको ध्यान सुनिएगा। इसको कहा जाता है पराक्साइड प्रभाव। कौन सा प्रभाव, पराक्साइड प्रभाव, या इसी को खैरस प्रभाव कहा जाता है। कौन सा, खैरस प्रभाव। एंटी मार्कोनी का आपके नियम का नियम जो होता है इसी को एक कहा जाता है पराक्साइड प्रभाव, यहाँ लिखा भी हो सकता है H2O2 पराक्साइड, और इसी का नाम होता है खैरस प्रभाव। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में आगे सिखाएंगे हाइड्रोएल्केन जो होते हैं इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, फिर रासायनिक गुण क्या होते हैं, उनके लाभ क्या होते हैं, ये सब अगली वीडियो हम सिखाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। आगे वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। थैंक यू।